हाँ तारा, कैसी हो तुम? बहुत दिन बाद फोन आया तुम्हारा। वहाँ सब कैसे हैं? यहाँ तो सब कह रहे हैं कि तुम्हारा बहुत दिल लग गया है बेटी के साथ और नहीं आओगी अब तुम यहाँ। मेरा दिल तो लग गया है, लेकिन मेरी बेटी का दिल नहीं लग रहा मेरे साथ। क्यों? ऐसा क्या हो गया? उसे तो अब तुम्हारे बारे में पता चल गया है ना? हाँ, कर तो लिया है, लेकिन हकीकत को तस्लीम नहीं किया। बहुत शिकायतें हैं उसके दिल में मेरे लिए। फिर अब क्या सोचा है तुमने? इतनी आस लगा के तुम अपनी बेटी से मिलने गई थी, लेकिन वहां जाकर भी तुम्हारा दामन अभी भी खाली है। फिर अब क्या सोचा है तुमने? क्या सोचना है, बस पापा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते ही वापस शेल्टर होम आ जाऊंगी तुम्हारे पास। आखिरी ख्वाहिश मतलब? पापा ने जाने से पहले वसीम के बेटे जरियून से राहा का रिश्ता तय कर दिया था। वसीम? वसीम के बेटे से? ये सब क्या है तारा? हाँ समरी, जो खानदान मेरी वजह से टूट गया था, आज पापा की ख्वाहिश की वजह से जुड़ने जा रहा है। अभी जुम्मे को निकाह है राहा का। यही बताने के लिए फोन किया था तुम्हें। कोशिश करो कि यहाँ आ जाओ मेरे पास। मैं आ तो जाती, लेकिन अभी मेरे पाँव में बहुत मोच आई हुई है, तो मैं ज्यादा चल फिर नहीं सक रही हूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारी वसीम से कोई बात हुई है? नहीं, ज्यादा नहीं हुई। बस अपनी बेटी को अपने हाथों से रुखसत कर दूं, फिर वहीं शेल्टर होम आ जाऊंगी ना तुम्हारे पास। क्योंकि पहले दुख था कि अपनी बेटी को सीने से लगाकर प्यार कर सकूं, और अब ये दुख है कि मेरी बेटी मुझे देखकर और दुखी हो जाती है। हाँ, इससे तो तुम्हारे दिल का बोझ और बढ़ गया होगा ना? दिल का बोझ तो बढ़ना ही था ना। इतनी दूर से अपनी लाडली को दुखी देखने थोड़ी आई थी, मगर उसकी शिकायतों के आगे मेरा गम, मेरी मोहब्बत महसूस ही नहीं होती। फिर क्या फायदा यहाँ पर रहने का? चली जाऊंगी मैं यहाँ से, कभी भी उसके सामने नहीं आऊंगी। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची को मेरी वजह से और मजीद दुख मिले। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। राहा, क्या हुआ बेटा? बैठो बैठो, इधर आओ। क्या बात है? सारी जिंदगी मुझे आपकी ममता नहीं मिली, और अब जब मिली भी है तो आप अब जाने की बातें कर रही हैं। मुझे तुम्हारे दुख ने मजबूर किया है बेटा। मेरा दुख? को इस चीज का एहसास क्यों नहीं होता कि मेरे पास माँ नहीं थी पूरी जिंदगी। राना जान के प्यार में सब कुछ था, लेकिन माँ की ममता तो उसके साथ रहने से ही महसूस होती है ना कि किसी और से। हालांकि पालने वाला पैदा करने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। पैदा करने वाले का दुख ज्यादा बड़ा होता है। फिर भी आप जाने की बातें कर रही हैं। फिर भी आप ठीक है, जाए, चली जाए आप। नानी जान भी मुझे छोड़ के चलेगा, आप भी चली जाए। वैसे भी मुझे अकेले रहने की आदत है। नहीं, अगर तुम कहोगी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आप जाए। यहीं तुम्हारे पास रहूंगी। बस मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। और वैसे भी जुम्मे को तुम्हारा निकाह है ना जरियून से। मुझे ये निकाह नहीं करना।
मैं नहीं कर सकती। राहा, ये तो पापा की ख्वाहिश। पता है मुझे, वो अगर मुझसे जान मांग ले तो मैं उन्हें अपनी जान दे देती, पर नहीं। आप मांग के देख लो, मैं इनकार नहीं करूंगी, पर मैं ये निकाह नहीं कर सकती। मगर क्यों? अरमान से मोहब्बत करती हूँ। अरमान? और अरमान वो भी? दोनों सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, फिर वक्त ऐसा बदला कि आपको बताने पे मजबूर हो गई। अगर एक ऐसा इंसान है ना मामू जान और नाना जान के बाद जिसको मैंने सच्चे दिल से पसंद किया, तो वो अरमान है। अरे हमेशा उसके बारे में सोचा हमने, मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती, अब चाहे वो ज़रियून हो या कोई भी हो। मैं हूँ अरमान से नाराज कि उसको आपके बारे में पता था कि और उसने मुझे नहीं बताया, पर मैं मोहब्बत तो उसी से ही करती हूँ ना। मैं नाना जान की आखिरी ख्वाहिश मेरी जान ले लेगी, क्या करूँ? आज एहसास हुआ मबी क्या गुजरी होगी आप पर। अरे वसीम भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अब ज़रियून का वेट कर रहा हूँ, उसे लेकर जाना है कहीं। आप कहीं जा रही? अरे आप लोगों ने तो वक्त ही नहीं दिया ज़रियून और राहा की शादी में, बस थोड़ी सी शॉपिंग करने जा रही हूँ। भाभी आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, ये फंक्शन तो हमने बाद में करने हैं, कौन सी शादी? अरे ये कैसी बात है, हमारे घर की तो पहली शादी है ना। भाभी निकाह हो रहा है, शादी बाद में होनी है तो खुशी का ही मौका ना, अब इतनी खुशी तो बनती है। आपसे एक बात पूछूं अगर आप माइंड ना करें तो? तारा की और आपकी कितने अरसे बाद मुलाकात हुई है? अभी जब से मंगनी खत्म हुई उसके बाद अभी देखा है। बहुत बदल गई है वो। जी सही कहा, काफी बदल गई है। माशाल्लाह आप तो इतने गुड लुकिंग हैं, फिर आपको तारा ने क्यों रिजेक्ट किया? रिजेक्ट? हाँ भाभी, असल में तारा को उनके किसी क्लास फेलो से मोहब्बत हो गई थी, बाद में शादी हो गई। भाई वैसे बहुत बड़ी बात है, आप खुद सोचिए, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया और आप अपनी बेटी की शादी उसकी बेटी से करवा रहे। आपकी हिम्मत को तो दाद देनी पड़ेगी। भाभी बात यह है कि ये तायाजान की ख्वाहिश थी। मैं तायाजान से बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो चाहते थे कि खानदान दोबारा से जुड़े, और वैसे भी राहा बहुत अच्छी बच्ची है, उसका क्या कसूर। लेकिन इस तरह से खानदान तो नहीं जुड़ते। बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि जिस जगह आपने अपने बच्चों का रिश्ता करना हो, वहाँ की फैमिली की रेपुटेशन और किस तरह के लोग हैं ये ज़रूर जानें, क्योंकि नस्लें बढ़ती हैं ना। वैसे आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने अपनी बतूल की परवरिश की है ना, एग्जैक्टली ही वैसे राहा की भी की है, कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ है, मतलब थोड़ी सी रूड है, बात कर देती है, सोचती नहीं है इतना, करती है बदतमीजी, लेकिन ठीक है, अपने दिल की बुरी नहीं है। अब मेरी बतूल को देखें आप, बहुत ही सिंपल है, बहुत बहुत ओबीडियंट है,
और सबसे बड़ी बात ये जो घर है, प्रॉपर्टीज, जो भी बिजनेस, सब उसी का है, इकलौती वारिस है। भाभी, तायाजान बहुत असूल परस्त आदमी थे। मेरी बात हुई थी उनसे, बहुत कुछ सोचा था उन्होंने राहा के लिए, लेकिन वक्त ने मोहलत नहीं दी। खैर अदील भाई है ना। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि भाई आप तो बहुत ही अजीम इंसान हैं। मतलब जिस औरत ने आपको रिजेक्ट किया है, आप उसी की बेटी से अपने बेटे की शादी करवा रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और हैट्स ऑफ टू यू। चले आप कैरी ऑन करें, वेट करें उसका, मैं भी निकलती हूँ। रिजेक्ट, लेकिन किसके लिए? कोई नहीं सितारा, यहां हूं ना तो देखूंगा भी जरूर कि कौन था वो जिसके लिए मेरी मोहब्बत को ठोकर मारी। क्या हुआ डैड, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं भाई, चलो हमें भी तैयारी करनी है। और टाइम देखा तुमने? ऑफिस भी जाना होगा तुम्हें। जी डैड, मैं ये सोच रहा था ये सब कुछ छोड़ के मैं ऑफिस कैसे जा सकता हूँ। ऊपर से राहा का वेट कर रहा था, वो फोन नहीं अटेंड कर रही, ना ही अभी तक आई है वापस। अभी भाभी बता रही थी कि उन्होंने पार्लर जाना है ब्राइडल बुकिंग के लिए, इसलिए शायद अटेंड ना कर रही हो फोन। चलें ठीक है, फिर मैं आपको छोड़ देता हूँ और खुद भी चला जाता हूँ। मैंने अदील से कहा था, खैर मैं मैसेज कर दूंगा। चलो